हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश, ये लेक्चर नंबर 15 है और मैं मोहन अब आपको 30 बहुत महत्वपूर्ण फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूं जो सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग इनको स्टडी करना शुरू करते हैं वन बाय वन। इनके बारे में आपको हम शॉर्ट जानकारी भी देते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनकी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा और लिसन करिएगा, ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएं। सो लेट्स बिगिन। आईसीसी, इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। आईएचक्यू, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, यानी एकीकृत मुख्यालय जो होते हैं उनको आईएचक्यू बोला जाता है। आपने कई जगह लिखा देखा होगा आईएचक्यू एमओडी, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय। आईमा, आईमा को होता है फुल फॉर्म ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये मैट का एग्जाम कंडक्ट करता है, जो मैनेजमेंट एजुकेशन होती है उसके लिए, मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एसीसी, एसीसी के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक मैं पहले बता चुका हूं फिर भी मैंने उसको रिपीट किया है। एक तो ये आर्मी कैडेट कॉलेज होता है, जो सर्विंग पर्सनल होते हैं सेना के, आर्मी एयरफोर्स नेवी के, वो इसमें ऑफिसर बनने के लिए आर्मी कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। इसका एग्जाम होता है, ये ओनली सर्विंग पर्सनल के लिए है, इससे परमानेंट कमीशन मिलता है। और जो सेकंड फुल फॉर्म है इसका, वो होता है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ये मैं पहले बता चुका था, लेकिन चलो आपको रिमाइंड हो जाएगा, मैंने इसलिए दोनों को साथ रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एसएससी, एसएससी को दो फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी ये सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और इसमें 14 इयर्स तक जॉब करते हैं। इससे कई लोगों को परमानेंट कमीशन भी मिलता है। इसकी ट्रेनिंग ओटीए में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। और सेकंड इसका होता है एसएससी का नाम सुना आपने, जिसमें एसएससी जीडी, सीजीएचएसएल, एमटीएस, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं ना, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं इसको। नेक्स्ट, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी जो होती है उसकी ये डिप्लोमा लेवल का एक कोर्स है ये। सीटीएस, सीटीएस को कहते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक को क्लियरिंग करने की एक प्रक्रिया होती है, ये बैंकिंग से रिलेटेड शब्द है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक क्लियरिंग करने की एक प्रक्रिया होती है, इसको एक सिस्टम होता है पूरा। सीआरआर, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसको समझो आप थोड़ा सा। बैंक के पास जितनी जमा राशि होती है उसका एक तय हिस्सा आरबीआई के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान से सुन लो भैया, ये आपको गूगल में भी सर्च करना बड़ी मुश्किल में मिलेंगे, मैं इनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईसीसी, ईसीसी के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक तो होता है एरर करेक्शन कोड। एरर करेक्शन कोड का मतलब होता है कंप्यूटर में किसी भी एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो एरर करेक्शन कोड के द्वारा की जाती है। डिटेक्शन एंड करेक्शन कंप्यूटर में। और जो उसका सेकंड फुल फॉर्म है एक्साइज कंट्रोल कोड, इसको कहते हैं उत्पाद शुल्क नियंत्रण कोड, जो एक्साइज ड्यूटी को वसूलने में इसका प्रयोग करा जाता है, उत्पाद शुल्क को
सरकार जब कलेक्ट करती है तो एक्साइज कंट्रोल कोड के माध्यम से ही कलेक्ट करा जाता है। 10 नंबर जो होता है ये पैन नंबर जैसा नहीं होता है। पैन नंबर तो हर व्यक्ति का होता है, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी खाता संख्या। जो 10 नंबर होता है ये उसी के पास होता है जो किसी का टैक्स डिडक्ट करता है या किसी का टैक्स कलेक्ट करता है। डिडक्ट करेगा तो यानी उसके पास जाएगा, तो वो जमा कैसे करेगा, तो वो 10 नंबर के थ्रू उसको डिपॉजिट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर कलेक्ट करेगा तो भी उसी के थ्रू जमा करेगा। तो इसको फुल फॉर्म हो गया, ध्यान दो, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। ये सभी व्यक्तियों का नहीं होता है, ये होता है उन फर्म्स का होता है या वो व्यक्तियों का होता है जो बिजनेस करते हैं, जिनको टैक्स की डिडक्शन करने की या टैक्स की कलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट रहती है इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। SKU। SKU क्या है? ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है जो किसी भी प्रकार का स्टॉक्स हो उसको कीपिंग करने की व्यवस्था को देखती है यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यह एक प्रकार की निवेश योजना है जो छोटी छोटी राशि को निवेश करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में SIP बहुत चलता है। छोटी छोटी धनराशि आप इन्वेस्टमेंट करते रहो तो वो एक म्यूचुअल फंड बन जाता है, यानी कि वो एक बड़ा फंड बन जाता है। उसको एक फंड मैनेजर उसको यूज करता है, उसको इन्वेस्टमेंट करता है। बस आपने क्या करना है, SIP करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। छोटी छोटी धनराशि जो सर्विस वाले होते हैं उनका हम तो महीने में 5,000 जमा कर सकते हैं, महीने में 3,000 जमा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो लिखा रहता है ना कि आप छोटी छोटी बचत करें और आगे एक सहारा बनेगा। तो ये बचत वैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये सेवा प्रदाता जो कंपनीज होती हैं वो अपने ग्राहकों से करते हैं कि हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उसको कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। नेक्स्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको कहा जाता है। जब कोई देश अपने देश में ना करके निवेश किसी दूसरे देश में करता है, ऐसी कोई कंपनी जो किसी दूसरे देश में निवेश करती है उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक शब्द है PSI, वर्ड PSI है, इसको समझो आप। इसके 4 फुल फॉर्म है। एक तो हो गया पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि सिंपल है बहुत, ठीक। सेकंड हो गया प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, इसको समझो आप। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी और भी उसके जो भी फीचर्स होते हैं वो चेक करे जाते हैं। फाइनल, बिल्कुल फाइनल, उसके बाद फिर वो शिपमेंट हो जाएगा, यानी वो भेजने के लिए मूवमेंट होने वाली है उस प्रोडक्ट की, तो उसको कहते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। और जो सेकंड है पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, क्या है ये? पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल। यह विकासशील देशों में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए गैर लाभकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। विकासशील देशों में ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनकी जानकारी कलेक्ट करना इस संगठन का काम है। और फोर्थ इसका फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यानी पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव की एक इकाई बना दी गई इसको। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव की एक इकाई हो गई है। नस्डैक, इसका फुल फॉर्म समझो आप, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्विटेशन, NASDAQ,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्यूटेशन, इसको समझो। यह ग्लोबल अमेरिकन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसमें ग्लोबल अमेरिकन बेस्ड स्टॉक मार्केट है, इसमें अमेरिका और यूरोप के बहुत से देश इन्वॉल्व रहते हैं। MSCI क्या है? MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। यह न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। बीसीजी, बीसीजी जो है इसको कहते हैं बैसलस कैलमट गुरेन, बैसलस कैलमट गुरेन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाई होती है, वैक्सीन होती है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। काजरी CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र होते हैं उन पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। CAS कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई शब्द है। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CFL जो हम लोग घरों में जलाते हैं, CFL जिसे रोशनी देते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है जो बहुत अच्छा काम करती है। पूरे बस वर्ल्ड में उनका इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह कलेक्ट करती है। पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं इसको। जो पिन नंबर होता है ना 6 डिजिट का, ये पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और पिन को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। इसके दो फुल फॉर्म होते हैं। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इंटरनेशनल लेवल का एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है या बैंकिंग एक सिस्टम है, पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल का। स्विफ्ट। नेक्स्ट पीवीसी के दो फुल फॉर्म होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीवीसी को परमवीर चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सेना में जो बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं देश की रक्षा के लिए, उनको पीवीसी दिया जाता है, परमवीर चक्र। ओके। नेक्स्ट पीटीआई को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को भी पीटीआई कहते हैं। एपेक, एपेक क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। BFSI, ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जो ऐसी सर्विस कंपनीज के लिए जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस तीनों को काम देखती हैं, तीनों काम करती हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, BFSI उनको बोला जाता है। नेक्स्ट BIFR, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इसको कहते हैं। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योगों के विकास के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको बनाया गया था, और बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, वित्त मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 30 फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। इनके बारे में हमने आपको जो जानकारी दी वो भी बहुत अच्छी है आपको, ताकि याद करने में, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। और
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आप अपने साथियों को बताएं इसके बारे में। और मैं और हमेशा सदैव प्रसन्न रहने की कोशिश करें। प्रसन्नता ही व्यक्ति को बहुत संतोष देती है। हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें, मुस्कान बनाए रखें तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। इन शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। समझे? मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।